अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है वन द फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट अफगानिस्तान इन हम्बन टोटा। पाकिस्तान ने फतह से आगाज़ किया है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ का, और क्या ही कोई फिनोमिनल मैच विन किया है पाकिस्तान ने। पिच बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, बहुत बॉल लो रह रहा था, बहुत ही ज़्यादा टर्न हो रहा था, स्पिनर्स को बहुत ही हेल्प मिल रही थी। और ऐसी पिच पे पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो कोलैप्स तो करी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जल्दी चला गया था। व्हेन आई स्टार्टेड वॉच द गेम 45 for 3 था पाकिस्तान, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट हैज़ हैपेंड टू आवर प्लेयर्स। एंड एट दैट टाइम एक एज निकला था। मैंने फिर जब फॉल ऑफ विकेट्स देखे तो फ़खर जमान का एज निकला एंड ही वाज आउट ऑन सेकंड स्लिप। और बाबर आजम की भी जो उन्हें बॉल मुजीबुर रहमान ने कराई, मुजीबुर रहमान ने उनकी विकेट ली। 3 बॉल का बाबर आजम ने सामना किया और कोई रन नहीं बना सके वो। और वो मुजीबुर रहमान की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए। बट है कि वो बॉल इतनी कोई टर्न नहीं हुई, कोई इतनी लो भी नहीं रही, वो तो सीधी सीधी बॉल थी। एंड स्टिल है कि बाबर आजम उसको लेट प्ले किया, तो फिर वो पैड्स पे पहले हिट कर चुकी थी। एंड रिव्यू भी लिया उन्होंने, बट है कि वो ऑब्वियसली ही वाज आउट, तो रिव्यू भी लॉस्ट हुआ। एनीवेज पाकिस्तान 7 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। बाबर आजम और फ़खर जमान पवेलियन लौट चुके थे। देन कम्स मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पे आए बैटिंग करने, और मोहम्मद रिजवान वाज लुकिंग इन ग्रेट टच, और बहुत अच्छी उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई। आई थिंक 30 प्लस कुछ रन उन्होंने स्कोर किए। एंड ही वाज अनलकी, मैं कहूँगी कि वो भी है कि आउट हो गए। देन इफ्तिखार अहमद साहब ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, बट वो भी अपनी विकेट जो है वो गिफ्ट करके चले गए, बिकॉज उस बॉल में भी थोड़ा सा ऑब्वियसली बाउंस था, बट ऐसा भी बाउंस नहीं आया था उस बॉल पे कि आप है कि बिल्कुल सीधा सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे दो। एनीवेज उन्होंने भी 30 प्लस रन्स कुछ किए थे, और इमाम के साथ उन्होंने 50 प्लस की पार्टनरशिप भी लगाई थी। और फिर है कि वो आउट हुए। इमाम वाज माइंड ब्लोइंग। इमाम बहुत अच्छा खेला उन्होंने और एक एंड संभाल के रखा, बट स्टिल आई बिलीव कि उन्हें और मज़ीद, जिस तरह से हम यही कहते हैं, जिस तरह से बाबर आजम भी कहते हैं, और इस टीम में की घुट्टी में डाल दिया है बाबर आजम ने कि हर चीज़ से, किसी भी चीज़ से आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, बल्कि इम्प्रूवमेंट आपको दरकार होती है हमेशा, और इम्प्रूवमेंट के लिए सोचना चाहिए। तो वही है कि मैं इमामुल हक की भी परफॉर्मेंस में यही इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ कि जब है कि वो क्रीज पे सेटल हो गए थे तो फिर उन्हें लास्ट तक लेके जाना था मैच। बट ऑब्वियसली इट कैन नॉट हैपन एट एनी टाइम, एवरी टाइम ये नहीं हो सकता है, बिकॉज जो है कि रोल होता है हमारे टॉप 3 का वो यही होता है कि अगर कोई एक भी आउट हो जाता है तो फिर जो दूसरा है उसको लास्ट तक लेके जाना है। बट है कि इमाम थोड़े से हरी में लगे मुझे, बिकॉज 50 हो चुकी थी, और ऑब्वियसली थोड़ा सा रन रेट इंक्रीज करने की भी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान का बहुत ही लो रन रेट जा रहा था, तो थोड़ा रन रेट इसके इंक्रीज करने की ज़रूरत थी। तो वो डाउन द पिच आए और उन्होंने हिट करने की कोशिश की और फिर कैच आउट हो गए। वरना है कि अगर वो स्टेबल रहते विकेट पे और ये चांस नहीं लेते तो शायद पाकिस्तान का इससे भी ज़्यादा स्कोर होता, जो 210। खैर वैसे भी पिच देख के मैं समझ ही गई थी कि 220 230 भी यहाँ पे अच्छा डिफेंडेबल स्कोर होगा और अच्छी फाइट हो सकेगी, बिकॉज पिच बहुत ही लो रह रहा था। और ऑब्वियसली अफगानिस्तान के स्पिनर्स तो बिल्कुल सीधी विकेट पे भी अच्छी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। और सॉरी, दुनिया में अगर कोई, मैंने पहले भी कहा था मेरी वीडियो में कि दुनिया में किसी टीम के पास अगर बेस्ट क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो वो अफ़गानिस्तान की टीम है। और इस अफ़गानिस्तान की टीम को पाकिस्तान के बैटर्स ने फेस किया है इतनी टफ स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में, तो अच्छी बात है। खैर लेकिन फिर भी एक अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान की बैटिंग के लिए, बाबर आजम के लिए। ऑल्सो बाबर आजम का जस्ट सेकेंड ये डक है लास्ट 2.5 ईयर्स में, और लास्ट उनकी इनिंग्स देखें जो 20 इनिंग्स देखें तो वो भी फिनोमिनल है। जस्ट एक बार वो 4 पे आउट हुए थे, और इसके अलावा तो माशाल्लाह सब में उन्होंने 50 प्लस रन स्कोर किए हुए। बट स्टिल है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, तो फिर एक फेलियर भी बाबर आजम का किसी से बर्दाश्त नहीं होता। एनीवेज, और फिर वो बात है कि बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुए वो बॉल भी कोई ऐसा आउट होने वाली नहीं थी, बिकॉज बिल्कुल सीधी सीधी आई थी, ना ब्रेक हुई ना टर्न हुई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी मुझे अपने बॉल कराई, फ्लाइटर डिलीवरी थी और उस पर वो एलबीडब्ल्यू हो गए। और जो अच्छी डिलीवरी थी मैं कहूँगी वो
आगा सलमान की थी, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग डिलीवरी डाली थी स्पिनर ने। और इसके अलावा उसामा मीर को जो बॉल पड़ी वो भी बहुत अच्छी थी। बाकी इफ्तिखार अहमद भी अपनी विकेट गिफ्ट करके गए, बाबर आजम भी बिल्कुल सीधी बॉल पे आउट हुए, और शादाब भी बहुत अच्छे टच में नजर आते। शादाब ने भी 30+ किए, और शादाब से उम्मीदें थी कि अगर शादाब भी एंड तक जाते तो फिर 250+ हमारा हो सकता था, बिकॉज शादाब अच्छे रन्स कर लेते हैं क्विक फायर। तो आई वॉज होपिंग कि शादाब अब लास्ट तक जाएंगे और 250 का कुछ हम दे सकेंगे। खैर मुझे फिर भी यही था कि 220 भी इधर डिफेंडेबल होगा, बट स्टिल है कि अफगानिस्तान के पास भी अच्छे बैट्समैन भी मौजूद हैं, उनके ओपनर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और बट स्टिल पाकिस्तान ने समहाउ पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 201 रन, यानी 201 रन पाकिस्तान ने बनाए। और इसमें नसीम शाह का भी बहुत हाथ था। नसीम शाह क्योंकि जब इफ्तिखार अहमद और शादाब और ये सब आउट हुए उसामा में, तो फिर इसके बाद नसीम ने है कि अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और ही स्टूड लाइक अ रॉक एज ऑलवेज। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने ऑब्वियसली लंबी इनिंग नहीं खेली, बट है कि एक एंड संभाल के, वही मैं बात करती हूँ कि एक एंड संभाल के नसीम शाह ने रखा हुआ था। और कुछ रन्स तो उन्होंने आई थिंक 21 इसी तरह के किए हैं, बट फिर भी एक एंड जो उन्होंने संभाल के रखा था और खिला रहे थे, और स्ट्रोक्स भी अच्छे खेल रहे थे, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। 2-3 बाउंड्रीज भी उन्होंने कुछ हिट की, तो अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, और कुछ दबाव उनके ऊपर फील नहीं हो रहा था। इसके बाद है कि पाकिस्तान ने खैर 201 रन बनाए, जो कि डिफेंडेबल मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 10-20 रन अगर 220 मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा। बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पेस बैटरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए हमारे बॉलिंग अटैक को और हमारी पूरी टीम को ओवरऑल के बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फर्स्ट ओवर में ऑब्वियसली शाहीन को विकेट नहीं मिली, बट जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर फर्स्ट ओवर में ये शाहीन शाह अफरीदी ओपनर्स को नहीं आउट करते हैं तो फिर सेकेंड ओवर में कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेकेंड ओवर में 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स ली शाहीन शाह अफरीदी ने, और हैट्रिक बॉल थी, हैट्रिक बॉल भी बहुत अच्छी कराई, बट है कि डिफेंड करने में कामयाब हो गए। बॉलर जो बैट्समैन आए थे और हैट्रिक से महरूम रह गए हमारे शाहीन शाह अफरीदी। इसके बाद नसीम शाह जब आए तो उनकी बॉल पे भी शादाब खान ने क्या लाजवाब कैच किया है। फील्डिंग और कैचिंग पाकिस्तान टीम की बहुत ही फिनोमिनल जारी है। बहुत ही अच्छा ये कैच लिया था शादाब खान ने, और ऑलमोस्ट ही वैसा ही कैच था जो चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में विराट कोहली का जो लिया था, जो एक तो ड्रॉप हो गया था स्लिप पे, और अगली ही बॉल पे जो मोहम्मद आमिर की अगली ही बॉल पे विराट कोहली आउट हुए थे, और शादाब खान ने जो कैच पकड़ा था ये वही उसी तरह का कैच था, बट उससे भी थोड़ा ज़्यादा टफ था, बिकॉज उसमें शादाब खान ने है कि जंप जो भी है फुल लेंथ जो जंप करके उन्होंने कैच कर लिया था। बट इसमें इतना ज़्यादा ऊपर था कि फुल लेंथ जंप के बावजूद भी एक और डाइव उन्होंने लगाई बॉल, मतलब वो फुल लेंथ जंप के बावजूद उनके हाथ से निकल रही थी, फिर एक और उन्होंने डाइव लगाई और हवा में लाइक सुपरमैन ही कॉट द बॉल और पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिला। तो इसी तरह से जैसे आप जब लो टोटल डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपको फील्डिंग में बहुत ही एनर्जेटिक रहना पड़ता है, और जो पाकिस्तान टीम नजर आई, ऑल्थो पाकिस्तान का एक रन आउट चांस भी मिस हुआ है, बट स्टिल पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। इसके बाद फिर हारिस रऊफ़ आए, तो हारिस रऊफ़ तो आज माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत ही अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई। 3 ओवर्स उन्होंने करा लिए थे, 3.2 ओवर्स उन्होंने करा लिए थे, और एक भी रन उन्होंने कंसीड नहीं किया था, और एक पहली ही बॉल पे उन्होंने फर्स्ट विकेट अपने स्पेल के लिए अपने जो क्रेडिट पे उनके एक विकेट थी, और 3.2 ओवर्स कराने के बाद उन्होंने एक है कि रन उन्होंने 2 रन आई थिंक कंसीड किए थे, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई हारिस रऊफ़ ने। बहुत ही अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, बहुत ही पेस भी बहुत अच्छी थी। शाहीन की पेस इतनी मुझे ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी, बट हारिस की पेस बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी, और बहुत ही अच्छा पाकिस्तान की जो बॉलर्स ने जो फाइट बैक शो किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। अभी भी लोग बहुत से कह रहे थे बिकॉज पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से 201 तक पाकिस्तान पहुंचा था, ऑब्वियसली पिच भी जिम्मेदार थी, बट स्टिल है कि जब आप जीत जाते हो तो फिर काफ़ी चीज़ें अंडर कारपेट चली जाती हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें वो जो हमारे सारे फ्लॉज हैं उनको भी हमें नज़र में रखना है।
कि हमने इधर कहाँ गलती की है। वही है कि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला। इमामुल हक ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और इसी वजह से पाकिस्तान के है कि इतने थोड़े सा रन्स हो गए, वरना तो है कि बहुत मुश्किल हो जाती। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 59 पे ऑल आउट कर दिया तो ये तो 150 भी बनाते हैं तो हम जीत जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। 202 रन्स का जो प्रेशर फील कर रहे थे जो अफगानी बैटर, वो 150 रन का नहीं फील करते। यानी 40 में उनके 4 आउट थे आई थिंक, या 5 आउट थे, तो उनको जस्ट यही माइंड में होता है ना कि बस हमें अब जस्ट थोड़े ही रन चाहिए तो वी कैन डू इट, सिंगल डबल करके वी कैन डू इट। तो दैट्स नॉट द थिंग कि अगर है कि आपने 59 पे ऑल आउट कर दिया तो हम तो भाई 150 बनाते तो भी हम जीत जाते, बट नो, वो जो 202 रन का जो प्रेशर था ना वो ही दबा रहा था और उसी ने उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज किया कि है कि सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए हैं अफगानिस्तान के बैटर्स ने, अपनी विकेट्स उन्होंने भी गिफ्ट की हैं। तो यही वो प्रेशर की वजह से उन्हें नहीं समझ आया कि किस तरह से स्ट्रोक खेलें या वो टाइम नहीं कर सके एंड ऑल दैट। तो है कि ये मेन पॉइंट था कि 202 रन जो पाकिस्तान ने बनाए थे वो इस पिच पे अच्छे थे, बट स्टिल आई बिलीव कि 220 230 होते हैं तो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर है कि ये जो है कि 2 चांसेस भी खैर मिले, ये जो रहमानुल्लाह गुरबाज थे, जी आई थिंक यही थे रहमानुल्लाह गुरबाज, इनको 2 चांसेस मिले। एक तो है कि पाकिस्तान, बल्कि 3 में, हाँ 2 मिले, उसमें एक पाकिस्तान ने दिया। वो किस तरह से कि हारिस रऊफ की बॉल पे एज निकल गया था उनका और कीपर मोहम्मद रिजवान ने कैच पकड़ा था और इसके बाद अपील भी हुई थी कि ये आउट की, बट एम्पायर ने नहीं दिया और फिर रिव्यू लिया भी नहीं गया। बट इसके बाद जब बताया गया तो है कि हॉट स्पॉट में आ रहा था कि ये एज निकला है, तो ये एक चांस इनको ये मिला। एक है कि एज उनका निकला और बॉल जो है स्लिप के फील्डर से थोड़ी शॉर्ट हुई, तो एक ये इनको चांस मिला। तो है कि रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नबी, जस्ट यही 2 अफगानिस्तान के बैटर थे जो डबल फिगर्स में दाखिल हुए। बाकी इसके अलावा और कोई बैटर डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सका। तो बहुत ही अच्छी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल टीम एफर्ट नज़र आई है कि अगर है कि फ़खर आउट हो गए तो इमाम ने 4 संभाला, बाबर नहीं कर सके तो रिजवान ने है कि 30 रन की इनिंग खेल दी, इफ्तिखार अहमद ने अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली और शादाब भी बहुत अच्छे थे। फिर वही बात है कि शादाब भी रन आउट हुए, अनलकी रहे। एक तो ये जो क्लैश जो हमारे होते हैं ना, ये आई डोंट नो, ये हमारी रिवायात हैं, इसको हम बरकरार ही रखे हुए हैं कि ये रन आउट्स में जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, ये भी खैर इस वजह से भी शादाब खान आउट हो गए, रन आउट हो गए, वरना तो है कि थोड़ा हमारा वही है कि मज़ीद डिसेंट स्कोर हो जाता। और एक और भी बात, मतलब एक और जो कैच लिया था आई थिंक सलमान अली आगा ने लिया था और उसके लिए फ़खर ज़मान साहब भी आ रहे थे। तो ये वही हमारी जो रिवायती जो हमारा है ना, जो क्लैश हो जाता है कैच लेने में, वो ही होने जा रहा था। बट है कि सही टाइम पे फ़खर ज़मान ने रुक गए वो और सलमान अली आगा ने कैच ले लिया, वरना ये भी हमारी रिवायात रिपीट होने वाली थी। एनीवेज ये तो खैर वी अडोर दिस। मुझे तो एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज लॉन्ग एज के पाकिस्तान की टीम को इससे कोई हार नहीं होता, तो मुझे ये बहुत ही, मैं इसको अडोर करती हूँ। मुझे बहुत ही क्यूट लगती हैं ये चीज़ें और अच्छी लगती हैं। ये एक यूनिकनेस है हमारी टीम की। सो इट्स ओके टू बी यूनिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।